बात है। एक छोटे से गांव में राम सेवक नाम का एक नौजवान रहता था। उसके माँ बाप तो भगवान को प्यारे हो चुके थे और दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। राम सेवक दिल का बड़ा ही अच्छा और भोला भाला लड़का था। बाजार में उसकी किराने की एक छोटी सी दुकान थी, जिससे उसका ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। जब वह दिन भर का थका हारा शाम को घर लौटता तो उसे अपना घर काटने को दौड़ता था, क्योंकि उस बेचारे को खुद ही अपने लिए रोटियां बनानी पड़ती थी। जिस दिन वह बहुत ज्यादा थक जाता था तो उस दिन तो भूखे पेट ही सो जाता था। अगर उसका कोई अपना रिश्तेदार होता तो उसकी शादी ब्याह के बारे में भी सोचता। उसके पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। गांव के सब लोग उसे मौसी कहकर बुलाते थे। वो पूरे गांव की मौसी थी। उसे राम सेवक पर बड़ा ही तरस आता था। जब भी कोई तीज त्योहार आता या कोई खास दिन होता तो मौसी अपने घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती और उसमें से थोड़ा बहुत राम सेवक को भी दे आती थी। मौसी की एक भांजी थी जिसका नाम माया था। वो दूसरे गांव में अपनी मां के साथ रहती थी। उसका रंग दूध जैसा गोरा था और वह देखने में बहुत सुंदर थी। उसे अपने इस गोरे रंग और सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। वो सारा दिन बस आईने के सामने सजती संवरती रहती और खिड़की से बाहर झांकती रहती थी। उसकी विधवा मां को अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता लगी रहती थी और वो अपनी बेटी की इन हरकतों से बहुत दुखी भी थी। लेकिन वो करती भी क्या, उसके पास पैसा तो था नहीं और बिना दहेज के एक गरीब की बेटी से भला कौन शादी करता। एक दिन माया की मां अपनी बहन यानी राम सेवक के पड़ोस में रहने वाली मौसी से मिलने आई और अपनी बेटी की शादी का रोना लेकर बैठ गई। मौसी के दिमाग में तुरंत अपने पड़ोसी राम सेवक का ख्याल आया। वो मन में सोचने लगी कि लड़का बड़ा शरीफ और सीधा सादा है, ऐसा लड़का तो दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उसने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा कि तू चिंता मत कर, मैं अपने पड़ोस में रहने वाले राम सेवक से बात चलाती हूं। वो बड़ा ही नेक लड़का है, बिना एक पैसा दहेज में खर्च किए तेरी लड़की का घर बस जाएगा। उसी शाम मौसी ने एक थाली में 2 लड्डू रखे और राम सेवक के घर पहुंच गई। राम सेवक उस समय दुकान से लौटा ही था और उसे जोर की भूख भी लग रही थी। वो चूल्हा जलाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मौसी ने आवाज लगा दी। मौसी को आया देखकर राम सेवक बरामदे में आ गया और उन्हें बैठने को कहा। मौसी बोली कि बेटा, दिन भर का थका हारा आकर तू अकेले रोटियां पकाता है, ये देखकर तो मेरा दिल भर आता है। तू अपना ब्याह क्यों नहीं कर लेता? राम सेवक बोला, मौसी तुम्हें तो सब पता है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। ये शादी ब्याह तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। यहां मेरा कौन है जो मेरी शादी करवाएगा, और मुझसे शादी करेगी भी कौन? इस पर मौसी झट से बोल पड़ी कि ना बेटा ना, ऐसी बात नहीं करते। मैं अभी जिंदा हूं ना, और फिर तुझमें किस बात की कमी है? कमाऊ पूत है तू। राम सेवक बोला कि वो सब तो ठीक है मौसी, लेकिन लड़की कहां है? मौसी ने झट से एक लड्डू उसके मुंह में ठूंस दिया और बोली, अरे बेटा, मेरी भांजी है ना, माया नाम है उसका, एकदम चांद का टुकड़ा है। तू तो उसे देखता ही रह जाएगा। वैसे तो उसके लिए कई रिश्ते आए हैं, लेकिन मैंने तो अपनी बहन से साफ साफ कह दिया है कि राम सेवक से अच्छा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा, और मेरी माया भी बड़ी सयानी है, तुम्हारा घर बसा देगी। राम सेवक अपनी शादी की बात सुनकर बड़ा शर्मा रहा था। वो धीरे से बोला कि मौसी, आप तो मेरी मां जैसी हो, आप जैसा ठीक समझो वैसा ही कर लो। मौसी मारे खुशी के दूसरा लड्डू अपने ही मुंह में डाल गई और राम सेवक को आशीर्वाद देती हुई वहां से चली गई। जब मौसी अपने घर लौटी तो अपनी बहन से बोली कि ले, तेरा काम तो हो गया। इतना सीधा सादा लड़का तुझे 7 जन्म तक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तेरी बेटी तो रानी बन के राज करेगी। और फिर राम सेवक की दुकान भी अच्छी है, वो अच्छा खासा कमा लेता है। माया की मां कहने लगी, लेकिन बहन, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जिससे कि मैं अपने दामाद को एक जोड़ी कपड़े भी दे सकूं।
या बारात को खाना ही खिला सकूं। मौसी बोली कि तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगी। अगले दिन मौसी फिर से लड्डू लेकर राम सेवक के घर पहुंची और बात पक्की होने की उसे बधाई देने लगी। राम सेवक बहुत खुश था और कहने लगा कि मौसी अब जो भी करना है वो सब आपको ही करना है। मौसी बोली, अरे तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, तेरे पास अगर कुछ नगद पैसा पड़ा हो तो मुझे दे दे। खुशी के मारे राम सेवक खुला नहीं समा रहा था। वह जल्दी से कमरे के अंदर गया और जो कुछ भी उसकी जमा पूंजी रखी थी वो थैली में भरकर लेकर आया और उस थैली को मौसी के हाथों में थमा दिया। मौसी की तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई। पैसों की थैली लेकर मौसी अपने घर चली गई। थोड़े से पैसे मौसी ने अपने पास रख लिए और बाकी बचे हुए पैसों की थैली अपनी बहन को दे दी और कहने लगी कि ले, अब सोच समझ कर खर्च करना। अगले ही महीने राम सेवक की शादी हो गई। बारात भी छोटी सी ही थी। राम सेवक के ज्यादा दोस्त या जानने वाले तो थे नहीं। उसका बस एक ही दोस्त था जिसका नाम सज्जन था और आसपास के कुछ दुकानदार उसकी बारात में शामिल हुए थे। राम सेवक अपनी चांद जैसी गोरी दुल्हन को देखकर खुला नहीं समा रहा था। दूसरे दिन राम सेवक ने 4-5 महिलाओं को अपने घर मुंह दिखाई पर बुलाया। राम सेवक का दोस्त सज्जन भी अपनी मां और बहन के साथ उसके घर आया था। चूंकि सज्जन राम सेवक का बचपन का दोस्त था, इसलिए वह भी जिद करने लगा कि मैं भी भाभी की मुंह दिखाई करूंगा। वह बोला कि मैं ही तो इसका इकलौता देवर हूं और देवर से भला कैसी शर्म। बेचारा राम सेवक तो सीधा साधा आदमी था, दोस्ती के नाते मान गया। सज्जन ने सोने की बालियां मुंह दिखाई में दी। ये देखकर तो माया बहुत खुश हो गई। इतनी कीमती मुंह दिखाई तो अब तक उसे किसी ने नहीं दी थी। असल में राम सेवक का दोस्त सज्जन अपने नाम का बिल्कुल उल्टा था। वो एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का था। खाते पीते घर का बेटा था। उसके बाप का अपना बड़ा कारोबार था, इसलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी देर के लिए वो पिता के कारोबार पर बैठता और फिर दिन भर आवारागर्दी करता था। राम सेवक के साथ उसके व्यापार का सारा सामान भी बिक चुका था और उसे अच्छा फायदा भी हुआ था। जाते समय के साथ वो स्कूल में पढ़ता था, वहीं से दोनों की दोस्ती हो गई थी। वैसे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। राम सेवक अपने अच्छे स्वभाव के कारण सबको अपने जैसा ही समझता था और हर किसी पर भरोसा कर लेता था। धीरे धीरे राम सेवक की पत्नी राम सेवक की सादगी से तंग आने लगी। वो चाहती थी कि वह स्वयं तो सारा दिन सज धज कर बैठे रहे और राम सेवक उसकी सुंदरता की तारीफों के पुल बांधता रहे। राम सेवक अपनी पत्नी को चाहता तो बहुत था, लेकिन उसे ये सब नखरे करने नहीं आते थे और ना ही उसके पास इतना समय था। अगर वह अपनी पत्नी के नखरे उठाता तो फिर दुकान कैसे चलती। फिर भी वह हर दूसरे तीसरे दिन अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ उपहार ले ही आता था। कभी कांच की चूड़ियां तो कभी सस्ते से झुमके। लेकिन माया को ये सब चीजें पसंद नहीं आती थी। माया को इस बात का दुख था कि उसके पास सोने का एक भी गहना नहीं है, सिवाय उन बालियों के जो सज्जन ने उसे दी थी। वो हर समय राम सेवक को ताने मारती रहती। राम सेवक जब घर लौटता तो खाना बना हुआ नहीं मिलता था। उसकी पत्नी कहती कि लकड़ियां गीली थी, कभी कहती कि मेरे सिर में दर्द है। राम सेवक बेचारा कभी खुद चूल्हा फूंकता तो कभी बाजार से पका पकाया खाना ले आता। उसे अपनी कम आमदनी का इतना दुख कभी नहीं हुआ था जितना अब होने लगा था। उसे यह दुख भी सताता था कि वह अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा है। दूसरी तरफ जब वह दुकान पर चला जाता तो उसका दोस्त सज्जन अच्छी अच्छी मिठाइयां और कीमती उपहार लेकर उसके घर आ जाता था। धीरे धीरे बेवकूफ माया सज्जन के जाल में फंसती चली गई। सज्जन उसे बहलाता फुसलाता और कहता कि तुम जैसी खूबसूरत औरत को तो किसी राजकुमारी की तरह रहना चाहिए। तुम कहां इस भिखारी राम सेवक के चक्कर में फंस गई। माया को भी अब लगने लगा था कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है जो उसे राम सेवक जैसे गरीब आदमी से ब्याह दिया गया।
उसे तो सज्जन जैसे किसी अमीर व्यक्ति की पत्नी होना चाहिए था, जो उसके लिए कीमती तोहफे लाता और हर वक्त उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। धीरे धीरे माया का झुकाव पूरी तरह से सज्जन की तरफ हो गया। आखिरकार एक दिन सज्जन ने उसे समझाया कि तुम अपने पति को व्यापार करने के लिए परदेश भेज दो, फिर हम दोनों आजादी से मिल सकेंगे। मैं तुम्हें सोने के गहने भी बनवा दूंगा। माया उसकी बातों में आ गई। उसने राम सेवक का सिर खाना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि इस छोटी सी किराने की दुकान से तुम कभी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, और इस तरह से हम कभी ऐशो आराम की जिंदगी भी नहीं जी पाएंगे। जब तक तुम परदेश जाकर कमाई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, और तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम एक नौकरानी ही रख पाओ। मैं सारा दिन काम करते करते थक जाती हूं, दिन भर चूल्हा ही फूंकती रहती हूं। इतना काम तो मैंने कभी अपनी मां के घर पर भी नहीं किया था। अब रोज रोज की किचकिच से तंग आकर राम सेवक ने परदेश जाकर कमाई करने का मन बना लिया। वो सज्जन को अपना सच्चा दोस्त मानता था, इसलिए उसने इस बारे में अपने दोस्त सज्जन से सलाह ली। सज्जन ने भी उसकी पत्नी की हां में हां मिलाते हुए कहा कि हां दोस्त, तुम्हें कमाई करने के लिए परदेश जाना ही चाहिए। राम सेवक ने अपनी दुकान 1 साल के लिए अपने पड़ोसी दुकानदार को दे दी, और उससे जो भी पैसे मिले उससे व्यापार करने के लिए कुछ माल खरीदा, और वह सफर पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी झूठे आंसू बहाते हुए कहने लगी कि जब तुम वापस आओगे तो हमारे दिन बदल जाएंगे। हम दोनों के अच्छे भविष्य के लिए मैं तुमसे दूर भी रह लूंगी। भारी मन के साथ राम सेवक सफर के लिए निकल पड़ा। जाते जाते वह सज्जन से कह गया कि जरा अपनी भाभी का ख्याल रखना, तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूं, इसे कोई तकलीफ ना हो। सज्जन ने भरोसा दिलाया कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भाभी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उस जमाने में रेलगाड़ियां तो चलती नहीं थी, लोग बैलगाड़ियों पर ही सफर करते थे। 1 महीने का सफर करने के बाद राम सेवक एक बड़े से शहर में पहुंचा, और एक छोटी सी सराय में उसने ठहरने का इंतजाम कर लिया। सराय का मालिक एक बहुत ही बूढ़ा और नेक आदमी था। उसने राम सेवक को सराय में एक कोठरी किराए पर दे दी। राम सेवक सराय में ही दोनों समय का खाना खा लेता था। सराय के मालिक को जब यह पता चला कि राम सेवक सैकड़ों मील दूर से व्यापार करने के लिए आया है और पैसा कमाना चाहता है, तो उन्होंने राम सेवक को समझाया कि बेटा, इस शहर में व्यापार जरा संभल कर करना। इस शहर के लोग बहुत बेईमान और कामचोर हैं। राम सेवक ने उनकी सलाह को गांठ बांध लिया और वहां पर व्यापार करने लगा। 10 महीने तक व्यापार करने के बाद राम सेवक को घर की बहुत याद सताने लगी, और उसने घर वापस जाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी पत्नी माया को एक चिट्ठी लिखी कि वो 2 महीने बाद वापस आएगा और उसके लिए उपहार भी खरीद कर लाएगा। लेकिन अब उसे घर की इतनी याद सता रही थी कि उसने 2 महीने बाद घर। बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। अगर जिंदगी रही तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। तुम बहुत अच्छे और सीधे साधे इंसान हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो। तुम एक व्यापारी हो तो तुम्हें अक्सर सफर पर आना जाना पड़ेगा, इसलिए मेरी 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहली सीख यह है कि जहां तक हो सके रोजी रोटी कमाने के लिए परदेश मत जाना। अपने ही देश में जो भी रूखी सूखी मिले उसी में गुजारा करना, क्योंकि अपने देश की रोटी परदेश की रोटी से कहीं अच्छी होती है। भगवान ने सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम किया है। जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में होगा वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। दूसरी सीख यह है कि कभी किसी औरत के कहने में आकर परदेश के सफर पर मत निकलना, क्योंकि घर की औरतें कारोबार और व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानती। और मेरी तीसरी सीख यह है कि कभी अपनी पत्नी को दोस्त के भरोसे पर छोड़कर सफर पर मत जाना, चाहे दोस्त कितना भी जिगरी क्यों ना हो। यह सब सुनकर राम सेवक बोला कि बाबा, मैंने तो ये तीनों ही काम किए हैं जिन्हें ना करने की सीख आपने दी है।
रोजी रोटी की तलाश में मैं परदेश आया हूं और ये सफर मैंने अपनी पत्नी के जोर देने पर ही किया है और अपने दोस्त को ही अपनी पत्नी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंप कर आया हूं। बूढ़े ने कहा, बेटा सच में तुम बहुत ही भोले और नेक दिल आदमी हो, लेकिन दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। अब जो भी हो, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे घर में चोर घुस गया है, लेकिन खबर देकर घर मत जाना और जो भी तमाशा तुम देखो उसके हिसाब से एक मर्द की तरह फैसला करना। राम सेवक उसी वक्त अपने घर के लिए निकल पड़ा। लगभग 1 महीने का सफर करने के बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। उसे बूढ़े की बात याद आई कि खबर करके घर में मत जाना। उसने अपना सामान घर के बाहर ही रख दिया और दबे पांव चुपचाप घर में घुस गया। जहां कमरे की खिड़की थी, वो उस खिड़की से घर के अंदर झांकने लगा। कमरे में रोशनी हो रही थी। अंदर से माया और सज्जन के हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। राम सेवक दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। वैसे भी बाहर अंधेरा था। माया सज्जन को राम सेवक की लिखी हुई चिट्ठी सुना रही थी कि वह 2 महीने के बाद आएगा और उसे छोड़कर फिर कभी नहीं जाएगा। उसने मेरे लिए बूंदे, पायल और झुमके जैसे उपहार भी खरीद लिए हैं। माया और सज्जन उसकी चिट्ठी का मजाक उड़ा रहे थे। सज्जन ने कहा, अरे वो भिखारी का भिखारी ही रहेगा। 2-4 रुपए का सामान खरीद कर तुम पर रौब जमा रहा है। मैं तुम्हारे लिए जो बाजू बंद लाया था वो तो पूरे 100 रुपए का था। माया बोली, तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला। मुझे तो ये सोचकर ही परेशानी हो रही है कि जब वो आ जाएगा तो हम लोग कैसे मिलेंगे। सज्जन बोला कि तुम 2-3 महीने बाद फिर से उसे व्यापार करने के लिए परदेश भेज देना। उस गधे की लगाम अब तुम्हारे हाथों में है। इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। राम सेवक ये सब सुन रहा था। गुस्से के मारे उसका तो बुरा हाल था। उसी वक्त उसने जाकर दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। माया ने दरवाजा खोला। राम सेवक को सामने देखकर उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे शरीर में खून ही ना बचा हो। पीछे पीछे सज्जन भी आ गया। राम सेवक पर उसकी नजर पड़ी तो उसकी भी घिघी बंध गई। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। वो राम सेवक से बोला कि मैं तो भाभी का हालचाल पूछने आया था, कि कहीं भाभी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। राम सेवक का दिल तो कर रहा था कि वो सज्जन का मुंह नोच ले, लेकिन उसने अपने आप पर काबू रखा और बोला कि अब तुम इसे अपने घर ले जा सकते हो ताकि इसकी जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा कर सको। माया बोली कि नहीं, ऐसा मत कहिए, और उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इसके बाद सज्जन भी सीना जोरी करते हुए राम सेवक को ही बुरा भला कहने लगा। वह बोला कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो भाभी समझकर इतने दिनों तक इसकी पत्नी की देखभाल करता रहा और अब ये मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां जमा हो गए। सभी लोगों ने राम सेवक से कहा कि राम सेवक, तुमने बहुत अच्छा किया जो वापस लौट आए और इस औरत से अपना रिश्ता तोड़ लिया। ऐसी औरत के साथ यही होना ही था। हम तो इतने दिनों से इन दोनों की बेशर्मी देख रहे थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण ही चुप थे। यह शरीफ लोगों का मोहल्ला है और हम लोगों के घर में भी बहू बेटियां हैं। यह खबर जब सज्जन के माँ बाप तक पहुंची तो वह भी अपने बेटे की करतूत पर बड़े ही शर्मिंदा हुए। राम सेवक ने सज्जन की मां से कहा कि चाची, आप अपने बेटे की शादी माया से कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माया बेघर हो जाए, और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक साथ खुश रहेंगे। सज्जन ने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन उसकी एक ना चली। सज्जन की मां माया को लेकर अपने घर चली गई ताकि सही समय पर दोनों की शादी की जा सके। इस हंगामे में आधी रात बीत चुकी थी। राम सेवक लंबे सफर से आया था और बहुत थक चुका था। यह सब कुछ देखकर वह बिल्कुल टूट सा गया था। 2 दिन तक वह अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। उसे परदेश वाले बूढ़े बाबा और उनकी बातें याद आ रही थी। जैसे तैसे उसने 2 महीने गुजारे, लेकिन किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता था। एक बार वो फिर से सफर पर निकल पड़ा और सीधे बूढ़े बाबा के घर जा पहुंचा।
बूढ़े बाबा ने उसे गले से लगाया और हिम्मत बनाते हुए कहा, बेटा जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। माया तुम जैसे नेक लड़के के लायक ही नहीं थी। ये तो तुम शुक्र करो कि भगवान ने तुम्हारा पीछा उससे छुड़ा दिया। मेरी एक बेटी है, मैं अपने मुंह से उसकी तारीफ तो नहीं करूंगा, मगर वो बहुत ही नेक और घरेलू लड़की है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। अगर तुम मान जाओ तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूं। राम सेवक तो पहले से ही बूढ़े बाबा की बहुत इज्जत करता था। वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया और फिर दोनों की शादी कर दी गई। इसके बाद बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा अब तुम अपने नगर जाकर व्यापार करो और खुशी से रहो। राम सेवक ने जिद करते हुए कहा कि बाबा आप भी हमारे साथ ही चलिए। यहां पर आपकी देखभाल करने वाला कौन है? अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारे घर में भी बरकत आएगी। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद तो भगवान का आशीर्वाद होता है। राम सेवक की जिद के आगे बूढ़े बाबा की एक ना चली, और वैसे भी अब वह भी उस शहर में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी सराय बेच दी और राम सेवक के साथ चले गए। उनकी समझदारी भरी सीखों पर चलकर राम सेवक ने बहुत तरक्की की। एक छोटे